हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं युगंधरा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ही चैनल में, जिसका नाम है लर्न ऑल सब्जेक्ट्स विद युगंधरा। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे 5th स्टैंडर्ड का एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट 1। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप वीडियो लेक्चर में देख रहे हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज का टेक्स्ट बुक हमारे सामने ही है। सो फर्स्ट चैप्टर का नाम है अवर अर्थ एंड अवर सोलर सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? अवर अर्थ एंड अवर सोलर सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन वी लुक अप फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड वी सी द स्काई। In a clear night sky we can see many stars. They are very far away from the earth. It means किसी मैदान में खड़े होकर ऊपर की ओर देखने पर हमें क्या दिखाई देता है? स्काई दिखाई देता है, आकाश दिखाई देता है। और रात में हम जब स्काई की तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? स्काई में हमें मेनी स्टार्स दिखाई देते हैं, मतलब स्टार्स मतलब तारे दिखाई देते हैं। दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। ये पृथ्वी से बहुत दूर है। सम स्टार्स आर प्रोमिनेंट वाइल सम आर टाइनी एंड फेंट। कुछ स्टार्स बड़े और चमकीले दिखते हैं, तो कुछ स्टार्स हमें टाइनी और फेंट दिखते हैं। टाइनी मतलब छोटे दिखाई देते हैं और फेंट मतलब धुंधले दिखाई देते हैं। If we look at them carefully, we find that many of them twinkle but some do not. तो यदि हम स्टार्स की ओर थोड़ी देर तक ध्यान से देखें तो बहुत से तारे हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, मतलब क्या? टिमटिमाते हुए दिखते हैं। Some do not. परंतु कुछ स्टार्स हमें टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। The sun and the moon are comparatively close to the earth, so we can see their round shape clearly. The sun and the moon, the stars, the planets, etc. are all known as heavenly bodies. Means sun और moon अर्थ के समीप है, इसलिए उनका राउंड शेप हम आसानी से देख सकते हैं। The sun, the moon, the stars and the planets etc. are all known as heavenly bodies. तो आकाश में सन, मून, स्टार्स और प्लैनेट्स, इन्हें क्या कहते हैं? हेवनली बॉडीज कहते हैं। देन नेक्स्ट ट्राई दिस में हमें क्या दिया है? ऑब्जर्व द स्काई ऑन 2 क्लियर नाइट्स, कीपिंग अ गैप ऑफ अदर about a week between them. Base your observation on the following points. तो हमें एक वीक के अंतर पर 2 बार स्काई का, आकाश का हमें ऑब्जर्वेशन करना है और हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। उन पॉइंट्स के आधार पर हमें ऑब्जर्वेशन करना है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? द ब्राइटनेस ऑफ द हेवनली बॉडीज। तो जो हम हेवनली बॉडीज देखेंगे उनका हमें ब्राइटनेस देखना है। देन सेकेंड पॉइंट क्या है? वेदर दे ट्विंकल। वो ट्विंकल करते हैं क्या, मतलब टिमटिमाते हैं क्या। देन थर्ड हमें देखना है देयर कलर एंड साइज। उनका कलर हमें देखना है और उनकी साइज देखनी है। और फोर्थ है चेंजेस इन देयर पोजीशन। उनके स्थान में, उनके पोजीशन में कुछ चेंज आता है क्या, ये भी हमें ऑब्जर्व करना है। On both nights, draw a picture of the illuminated portion of the moon and note how it changes from day to day. तो इस ऑब्जर्वेशन में मून का जो प्रकाशित भाग होता है उसका हमें फोटो खींचना है या तो पिक्चर ड्रॉ करना है, ओके। और डे बाय डे हमें देखना है और नोट करना है कि मून का प्रकाशित भाग प्रतिदिन किस प्रकार परिवर्तित होता है, उसे हमें ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे स्टार्स। तो स्टार्स किसे कहते हैं? The heavenly bodies that twinkle are called stars. Stars have their own light. जो heavenly bodies टिमकल करते हैं, टिमटिमाते हैं, उन्हें स्टार कहते हैं, यानी कि तारे कहते हैं, ओके। Stars have their own light. Stars स्वयं प्रकाशित होते हैं। The sun is a star. It is closer to us than any of the other stars. सन भी एक क्या है? स्टार है और अदर स्टार्स की अपेक्षा वह हमारे अधिक समीप है। Hence it appears big and brilliant. इसीलिए सन हमें बड़ा और ब्रिलियंट दिखाई देता है, तेजस्वी दिखाई देता है। In its bright light during the day we cannot see other stars. उसके प्रखर प्रकाश के कारण ही हमें
दिन के समय बाकी जो स्टार्स होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट हमें पिक्चर दिया है द सन। ओके, सन का हमें यहाँ पे पिक्चर दिया है। प्लैनेट्स, तो प्लैनेट्स किसे कहते हैं? द हेवनली बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड प्लैनेट्स। तो हेवनली बॉडीज में से जो हेवनली बॉडीज ट्विंकल नहीं करते, टिमटिमाते नहीं, उन्हें प्लैनेट्स कहते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता। दे गेट लाइट फ्रॉम द स्टार्स। उन्हें अदर स्टार्स से प्रकाश प्राप्त होता है। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द स्टार इवन एज दे रोटेट अराउंड देमसेल्फ। प्लैनेट जो होते हैं वो अपने चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, और स्टार्स के चारों ओर भी घूमते रहते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है द सोलर सिस्टम। इट मीन्स सौर मंडल। Our Earth is a planet. It gets its light from the sun. तो हमारी अर्थ जो है वह एक प्लैनेट है। It gets its light from the sun. अर्थ को सूर्य द्वारा प्रकाश प्राप्त होता है। It moves around the sun. Its movement around the sun is called the revolution of the earth. अर्थ क्या करती है? अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, चक्कर लगाती है, और इसे ही क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। बिसाइड्स अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो अर्थ के अतिरिक्त सूर्य के सन के चारों ओर रिवॉल्व करने वाले, परिक्रमण करने वाले और भी 7 प्लैनेट्स है। दे आर मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। उन प्लैनेट्स का नाम क्या है? मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। नीचे हमें एक फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है, अ फोटोग्राफ ऑफ अर्थ टेकन फ्रॉम मैन मेड सैटेलाइट। तो मैन मेड सैटेलाइट से अर्थ का जो फोटो निकाला है उसका हमें पिक्चर दिखाई दे रहा है। ओके, एवरी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन अलोंग ए स्पेसिफिक पाथ। सोलर सिस्टम का एवरी प्लैनेट, प्रत्येक प्लैनेट सन के चारों ओर एक निश्चित मार्ग पर रिवॉल्व करता है, परिक्रमण करता है। दिस पाथ इज नोन एज दैट प्लैनेट्स ऑर्बिट। तो उन मार्गों को, उस पाथ को उन प्लैनेट्स का क्या कहते हैं? प्लैनेट्स ऑर्बिट कहते हैं। ओके, दिस पाथ इज नोन एज दैट प्लैनेट्स ऑर्बिट। The sun, which is a star, and the planets that revolve around it are together called the solar system. तो सन और सन के चारों ओर रिवॉल्व करने वाले, चक्कर लगाने वाले प्लैनेट्स को टुगेदरली क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। ओके, Besides the planets, the solar system also includes various other heavenly bodies. तो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के साथ कुछ अदर भी हेवनली बॉडीज होती है, अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम। तो फर्स्ट है सैटेलाइट। सैटेलाइट्स मीन्स उपग्रह। ओके, सम हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स। कुछ हेवनली बॉडीज होते हैं वो प्लैनेट्स के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, परिक्रमण करते हैं। दीज आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सैटेलाइट्स कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ओके, सैटेलाइट्स टू गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन। तो सैटेलाइट्स को भी सन द्वारा, सूर्य द्वारा ही प्रकाश प्राप्त होता है। वी सी द मून एट नाइट। रात के समय हम मून को देखते हैं। इट रिवॉल्व अराउंड दिस अर्थ, हेंस इट इज कॉल्ड ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो मून जो होता है वो अपने चारों ओर रिवॉल्व करने के साथ, घूमने के साथ साथ पृथ्वी के चारों ओर भी चक्कर लगाता है, पृथ्वी के चारों ओर भी रिवॉल्व करता है। इसलिए मून को अर्थ का क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव सैटेलाइट्स। तो सोलर सिस्टम में बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके अपने सैटेलाइट्स है। द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन along with their satellites. सभी प्लैनेट्स अपने अपने सैटेलाइट सहित सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं,
परिक्रमण करते हैं। तो हमें यहाँ पे मून का यहाँ पे पिक्चर दिया है, द मून एज सीन ऑन ए फुल मून नाइट। फुल मून नाइट का मतलब क्या होता है? पूर्णिमा के दिन में ऐसे मून का स्वरूप दिखाई देता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ड्वार्फ प्लैनेट्स। ओके, these are some smaller heavenly bodies that revolve around the sun. They are called dwarf planet. Of these, the most well known is Pluto. Dwarf planets revolve independently around the sun. They have an orbit of their own. It means Neptune planet से सन का रिवॉल्व करने वाले, सन का परिक्रमण करने वाले और आकार में कुछ छोटे हेवनली बॉडीज दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डॉर्फ प्लैनेट कहते हैं। ऑफ दिस द मोस्ट वेल नोन इज प्लूटो। तो इनमें मुख्य रूप से प्लूटो जैसे हेवनली बॉडीज का समावेश होता है। ओके, डॉर्फ प्लैनेट्स रिवॉल्व इंडिपेंडेंटली अराउंड द सन। दे हैव एन ऑर्बिट ऑफ देयर ओन। तो ये जो डॉर्फ प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों ओर इंडिपेंडेंटली रिवॉल्व करते हैं, परिक्रमण करते हैं। they have an orbit of their own. तो डॉर्फ प्लैनेट की अपनी स्वयं की एक कक्षा होती है, एक ऑर्बिट होता है। उन्हीं ऑर्बिट में वो परिक्रमण करते हैं, रिवॉल्व होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स मीन्स लघु ग्रह। ओके, बिटवीन द प्लैनेट्स Mars and Jupiter there is a band of numerous small heavenly bodies. They are called asteroids. Asteroids also revolve around the sun. It means दो प्लैनेट मार्स और जुपिटर, इन दो प्लैनेट्स के बीच में जो छोटे छोटे हेवनली बॉडीज होते हैं, हेवनली बॉडीज का एक बैंड दिखाई देता है, उन्हें क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड्स कहते हैं। एस्टेरॉइड्स also revolve around sun. और ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, परिक्रमण करते हैं। Compared to the sun, other heavenly bodies in the solar system are much smaller. तो सन के साथ अगर हम कंपैरिजन करेंगे पूरे सोलर सिस्टम में, तो बाकी जो हेवनली बॉडीज है वो आकार में, शेप में, साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। The moon is closest to the अर्थ। तो अर्थ के सर्वाधिक समीप कौन है? तो मून है। That is why it appears to be so big although it is actually very much smaller than the sun. तो इसीलिए वो आकार में सन की अपेक्षा में एकदम छोटा है, बट हमें बड़ा दिखाई देता है। A diagram of the solar system is given below. तो सोलर सिस्टम की हमें नीचे डायग्राम दी है। In it you see the sun in the center, the heavenly bodies that revolve around it and their orbits. The planets, satellites, dwarf planets and asteroids are all part of the solar system. तो देखिए यहाँ पे हमें सोलर सिस्टम की डायग्राम दी है, आकृति दी है। तो उसके सेंटर में हमें क्या दिखाई दे रहा है? सेंटर में हमें सन दिखाई दे रहा है और उसके चारों ओर रिवॉल्व करने वाले हमें हेवनली बॉडीज दिखाई दे रहे हैं और जिनके हमें ऑर्बिट्स भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, उनकी कक्षाएं दिखाई दे रही है। और सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है? तो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स आते हैं, सैटेलाइट्स आते हैं, डॉर्फ प्लैनेट्स आते हैं और एस्टेरॉइड्स भी आते हैं। तो यहाँ पे हमें सोलर सिस्टम का पिक्चर दिखाई दे रहा है, डायग्राम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बीच में क्या है? सन है, अदर प्लैनेट्स है और सैटेलाइट्स भी है और एस्टेरॉइड्स भी है। ओके, A diagram of our solar system. Please note that only the Earth satellite is shown in it. ये डायग्राम सोलर सिस्टम की है और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें अर्थ का सैटेलाइट कौन सा दिखाई दे रहा है? तो मून दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे अर्थ का सैटेलाइट कौन सा है? तो मून। ओके, देन नेक्स्ट हमें कैन यू टेल में क्या पूछा है? लुक एट द पिक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें सोलर सिस्टम का ऑब्जर्वेशन करना है, उस डायग्राम का ऑब्जर्वेशन करना है और हमें कुछ जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर्स हमें देना है। ओके, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन? तो सूर्य के, सन के सबसे नियरेस्ट मीन्स समीप वाला प्लैनेट कौन सा है? यहाँ पे हम सोलर सिस्टम की जो डायग्राम दी है उसमें हम देख सकते हैं कि सन के सबसे नियरेस्ट, सबसे
समीप वाला प्लैनेट कौन सा हमें दिखाई दे रहा है? तो देखिए यहाँ पे डायग्राम में सन के सबसे समीप है मर्क्यूरी। ओके, तो आंसर क्या है? मर्क्यूरी। देन नेक्स्ट हमें पूछा है एट व्हाट पोजीशन इज द अर्थ फ्रॉम द सन। मीन्स अर्थ सन से कौन से स्थान पर, कौन से पोजीशन पर, कौन से क्रमांक पर है। तो जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, सन से 1, 2 और 3 थर्ड पोजीशन पे अर्थ दिखाई दे रही है हमें। ओके, तो आंसर क्या है? 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज प्लेस्ड बिटवीन द अर्थ एंड मर्क्यूरी। मीन्स अर्थ और मर्क्यूरी, ये दो जो प्लैनेट्स हैं उनके बीच में कौन सा प्लैनेट है। तो हमें यहाँ पे सोलर सिस्टम में दिखाई दे रहा है कि पहले है मर्क्यूरी और उसके बाद है वीनस और उसके बाद है अर्थ। तो अर्थ हमें क्या पूछा है? अर्थ और मर्क्यूरी के बीच में कौन सा, मध्य में कौन सा प्लैनेट है? तो हमें दिखाई दे रहा है वीनस। ओके, सो आंसर इज वीनस। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लैनेट्स बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ मार्स इन सीरियल ऑर्डर। मीन्स मंगल ग्रह की कक्षा है, जो ऑर्बिट है उसका, उसके बाहर जो प्लैनेट्स है उनके हमें नाम 1 बाय 1 सीक्वेंस में बताने हैं। डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें मार्स दिखाई दे रहा है ना। और मार्स के बाहर, मतलब इस ऑर्बिट के बाहर, मार्स के ऑर्बिट के बाहर हमें कौन कौन से प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं? तो ये हमें एस्टेरॉइड्स का एक बैंड दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, छोटे छोटे यहाँ पे एस्टेरॉइड्स है और उसके बाद उसके साइड में हमें बाकी प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो कौन कौन से प्लैनेट्स है? देखिए, फर्स्ट है जुपिटर, सेकंड है सैटर्न, थर्ड है यूरेनस, फोर्थ है नेपच्यून और उसके बाद प्लूटो। प्लूटो क्या है? तो प्लूटो डॉर्फ प्लैनेट है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज फर्थेस्ट फ्रॉम द सन। मीन्स सन से सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है। तो जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, सन से सबसे दूर जो प्लैनेट है वो है प्लूटो और प्लूटो जो है वो डॉर्फ प्लैनेट है। और अगर हम सिर्फ प्लैनेट की बात करें तो यहाँ पे हमें सबसे सन से सबसे दूर दिखाई देता है वो नेपच्यून दिखाई देता है। ओके, देन नेक्स्ट है ग्रेविटी। तो व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटी? ग्रेविटी इस शब्द का मीनिंग क्या है? All heavenly bodies exert a force of attraction or a pull on one another. This force is called the force of gravity. तो इसका मीनिंग क्या है? हेवनली बॉडीज में एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, जो फोर्स होता है, इसी फोर्स को क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ओके, the sun exerts a gravitational pull on all planets, whereas the tendency of the planet is to move away from the sun. सन का, सूर्य का प्लैनेट्स पर एक्ट होने वाला जो अट्रैक्टिव पावर है, आकर्षण बल है, और प्लैनेट्स की सन से दूर जाने की जो प्रवृत्ति होती है, इन दोनों के प्रभाव के कारण सभी प्लैनेट्स सन के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर और एक निश्चित ऑर्बिट में, कक्षा में रिवॉल्व करते रहते हैं, परिक्रमण करते रहते हैं। ओके, इन दिस सेम वे सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड देयर प्लैनेट्स। और इसी प्रकार सभी जो सैटेलाइट्स होते हैं वो सैटेलाइट्स भी अपने प्लैनेट्स के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, परिक्रमण करते हैं। तो हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे टेक्स्ट बुक में। क्वेश्चन नंबर 1, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स फ्रॉम ए ट्री। तो लीव्स जो होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं, वो ट्री से कहाँ पे गिरते हैं? तो जमीन पर गिरते हैं। ओके, मीन्स अर्थ पे गिरते हैं डायरेक्टली। देन सेकंड, रॉक्स दैट कम लूज फ्रॉम ए हिल साइड। मीन्स हिल से, पहाड़ी से अलग होने वाली चट्टान। थर्ड, रेन फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। तो आकाश से, स्काई से रेन होती है, वर्षा की बूंदें नीचे आती है ज़मीन पर। तो ये हमें ऑब्जर्वेशन के लिए बताया गया है। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है? ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटी ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट।
Even if we throw something upwards with great force, it finally falls down to the ground. तो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसी के कारण पृथ्वी की अर्थ के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जो भी वस्तुएं होती हैं, वो अर्थ पर ही बनी रहती हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट, यदि कोई वस्तु जोर से ऊपर से फेंकी जाए तो वह भी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण फाइनली जमीन पर ही आकर गिरती है। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे अ न्यू वर्ड स्पेस। तो स्पेस किसे कहते हैं? द एम्प्टीनेस बिटवीन एंड बियॉन्ड द स्टार्स एंड प्लैनेट्स इज कॉल्ड स्पेस और आउटर स्पेस। मीन्स प्लैनेट्स और स्टार्स जो होते हैं उनके बीच में, मध्य में जो एम्प्टीनेस होते हैं, एम्प्टीनेस होता है मतलब क्या कि जो रिक्त स्थान होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्पेस कहा जाता है और उसे आउटर स्पेस भी कहते हैं। People have always been curious about the heavenly bodies in the sky. तो अर्थ से दूर आकाश में दिखने वाले जो हेवनली बॉडीज होते हैं उनके प्रति पीपल्स को हमेशा ही क्यूरियोसिटी होती है। They have always wanted to reach them. However, to send some object from the earth into space, it must be given power against the force of gravity. Rocket technology or space launch technology is used for that purpose. It means पृथ्वी से, अर्थ से दूर स्काई में दिखने वाले जो हेवनली बॉडीज होते हैं, तो उनके प्रति ह्यूमंस को, पीपल्स को हमेशा ही क्यूरियोसिटी रही है और इनसे रिलेटेड, इनसे संबंधित अनुसंधान करने के लिए उसे ऐसा लगा कि वहां तक जाना चाहिए, परंतु किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से अंतरिक्ष में भेजने के लिए अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की विपरीत, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ता है। इट मस्ट बी गिवन पावर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड रॉकेट टेक्नोलॉजी और स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर दैट पर्पस। तो इसीलिए रॉकेट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इंडिया स्पेस मिशन की इंफॉर्मेशन हमें दी है और यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे जो फोटोग्राफ दी है चंद्रयान की, ओके, चंद्रयान भी कहते हैं उसे। On 22 October 2008, the Indian Space Research Organization ISRO launched a spacecraft to the moon. The mission is known as Chandrayaan-1. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ISRO कहते हैं, उनके द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को मून पर एक यान छोड़ा गया था। द मिशन इज नोन एज चंद्रयान-1। तो इस मिशन को क्या कहते हैं? चंद्रयान-1 कहते हैं। मंगलयान इज अनदर इम्पोर्टेंट इंडियन स्पेस मिशन। तो मंगलयान भी भारत का एक और इम्पोर्टेंट मिशन है। It is known as MOM or Mars Orbit Mission. It was launched on 5th November 2013. मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को प्रस्तापित हुआ। It got established in an orbit around the planet Mars on 24 September 2014. तो ये जो यान है मार्स प्लैनेट के चारों ओर की ऑर्बिट में 24 सितंबर 2014 को प्रस्थापित हुआ। ISRO achieved this feat in its first attempt. तो ISRO ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस प्राप्त की। ओके, Both these missions are unnamed, that is, there were no people on board this spacecraft. The objective of the mission is a deeper study of the moon and Mars. तो इंडिया के, भारत के ये दोनों यान मानव रहित है। मून और मार्स के डीप स्टडी के लिए ये यान भेजे गए हैं। ओके, यहाँ पे हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मंगलयान है और सेकेंड फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ ऑफ द रीजन अराउंड इंडिया टेकन बाय मंगलयान।